तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई ये टाटा कैपिटल से अगर आपको बिना कोई इनकम प्रूफ, बिना कोई स्टेटमेंट के लोन लेना है तो कैसे लेना है। आप अंत तक बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, कुछ बीच में दूंगा, कुछ लास्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो है अप्रूवल हमारे ऐसे कस्टमर का है जिनका जो है सिविल बहुत अच्छा है, जिन्होंने एक दो लोन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम पेमेंट करी है। इनका जो हमने अभी चेक करेंगे, जब भी आप आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरीड ही डालना है। सैलरीड 32-33 से ऊपर डालना है। जो सैलरी है 32 से 33 हज़ार से ऊपर ही डालना है, याद रखना है। और जो नाम है कंपनी में, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का नाम लिख देना है आपको। अगर आपका अप्रूवल इस तरह से आया जहाँ पे आपको आरओआई दिख रहा है तो समझ लीजिए ये आपका डिसबर्समेंट होना ही होना है। अगर डायरेक्ट 1 35 या 1 30 हज़ार रुपये समथिंग आ गया या डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है तो समझ लीजिए वो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम पेन आधार पे जो मिलने वाली प्रोसेस है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जितना अच्छा लोन का ट्रैक है, मतलब लोन अगर आपने जितने सालों तक चला है, ज़्यादा टाइम तक, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या होम लोन, तो चांस ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ये मान के चलिए मैंने 6 लोगों का अप्लाई किया था और उसमें से 4 लोगों का पैसा आ गया है, लेकिन 2 लोगों का किसी कारणवश पैसा नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन नहीं होगा। आप किस्मत आजमा सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगा दोस्तों, बिना कोई इनकम के। नहीं होगी तो बाई चांस अटक भी सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप कंपनी का नाम लिखें तो उसकी ईमेल आईडी जो मैं आगे जब अप्लाई करूँगा वैसी की वैसी आपको सोच समझ के लिखनी है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर टाटा कैपिटल से बिना इनकम प्रूफ के सिर्फ सिबिल के बेस पे लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आपको गूगल पे टाटा कैपिटल टाइप करना है और जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले वाला सिलेक्ट करना। ऊपर से चाहे तो आप डार्क में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सैलरीड ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है जिससे भी आपकी सारी चीज़ें फाइनेंस हुई है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे और ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद टिक करके आगे कर देंगे हम। अब इसके बाद जो है सबसे पहले आपको ऊपर अपना पैन कार्ड का जो है नंबर डालना है। जैसे ही नंबर डालेंगे वहाँ पे आपको पैन कार्ड में आपका जो नाम है सब जगह आ जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप मेल फीमेल जो भी है वो डालना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, यहाँ पे आपको जो है अपनी कंपनी, कोई थोड़ी जानी मानी ब्रांडेड कंपनी का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गई, जियो हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, कुछ भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो ईमेल आईडी है, जैसे मेरा नाम है, इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। जैसे मैंने बनाई है ये manish.nateria@, आप देख रहे हैं ये भारतीय एयरटेल करके इस तरह से। और यहाँ पे आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और आपको पहले साल सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और फिर आपकी तारीख। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपका इस तरह से अप्रूवल आएगा दोस्तों। यहाँ से जो आप आपको एक बहुत ध्यान से चीज़ नोट करना है, एक चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो अगर आपके यहाँ नीचे जो आरओआई दिख रहा है, अगर इस तरह का अप्रूवल आया है तो समझ लीजिए ये आपका डिसबर्स होना ही होना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार की केवाईसी करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको जो है उसका ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एम पिन डालना है। अगर पहले से बना है तो वो डालिएगा, नहीं बना है तो दूसरा डाल देना। अगर भूल गए हैं तो फॉरवर्ड करके फिर से बन जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोग का अप्रूवल आएगा जिनका लोन का ट्रैक पहले से अच्छा है, लोन लेके आपने चला है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करना है, नीचे चेक बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देना है, बीच वाले को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप अगर आपका सिविल, और यहाँ पे आपको जो है अलाउ करना है, यहाँ पे आपको अपना सेल्फी लेना है बिना कोई गॉगल के। ठीक है, कोई हेड वेड कुछ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी सेल्फी कंप्लीट हो गई, जिनका भी मैं कर रहा था। अब यहाँ पे आपको ऊपर मम्मी का नाम, सॉरी पापा का नाम, मम्मी का नाम और नीचे ईमेल आईडी लिखनी है। इसको लिखने के बाद हम अब नीचे जाएंगे और नीचे अब हमको यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। नीचे जो है आपका जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करी है उसको पहले से ही उसकी डिटेल निकाल लेना है ऑफिस की। गूगल से उसकी ऑफिस का एड्रेस, पिन कोड क्या है, सारी चीज़ निकाल लेना है। उसके बाद उसका सिटी भोपाल करनी है। जैसे पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा सिटी और स्टेट। अब आप यहाँ पे जो है कितने टाइम से रह रहे हैं ये डालना है आपको। और उसके बाद आपका घर खुद का है या किराए का वो डालना है। और 2 लोगों के मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालनी है आपको। उसके बाद जो है आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप,
यहाँ पे एक बार और चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे जो है आपको ऐसी प्रोसेस दिखेगी, एसबीआई का अकाउंट है तो सेम ये प्रोसेस दिखेगी, आपकी ईएमआई वगैरह लोन कितने का सब दिखेगा, कब खत्म होगा वो भी दिखेगा। कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको एंड तक पूरी, अगर आपका अप्रूवल आ जाए तो। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी चालू, उसके बाद चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जो अगर एसबीआई का अकाउंट है तो यहाँ पे आपका हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, मतलब ओटीपी 8 डिजिट वाला। उसको डालने के बाद कंफर्म करेंगे, एटीएम की डिटेल डालेंगे, यहाँ पे ऊपर अपना नाम, आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, कैप्चा कोड और एटीएम पिन, फिर प्रोसीड कर देंगे। एटीएम पिन जरूर डालिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद इस पेज पे आ जाना है आपको, वहाँ पे क्लिक हेयर कर देना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो बड़ा अमाउंट देख के घबराना नहीं है ना, यहाँ पे टिक कर देना और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना। अब यहाँ पे आपका जो एक्सेप्ट आ ही जाएगा। अब ये जो क्लिक हेयर है, या तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो अपनी वेबसाइट पे आ जाएगा, या तो अपने आप 13 सेकंड के बाद जहाँ पे उसको पहुँच रहे हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे अगर आपका ट्रू लिखा नहीं आया तो समझ लीजिए आपने कुछ गड़बड़ करी है, आपको अपने अकाउंट में या तो कुछ दिक्कत है या जो भी वो करना है। उसके बाद यहाँ पे नो कर देंगे, इंश्योरेंस को लेना नहीं है तो, इंश्योरेंस लेना है तो यस कर देना है। इसको जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ, ये हमारे पूरी डिटेल दोबारा से बताएगा, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन है, की फैक्ट और लोन एग्रीमेंट, दोनों को टिक करके अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और उसको जैसे टिक करेंगे तो आपको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से मैं डाउनलोड करके भी बता देता हूँ, इस तरह से आप पूरी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसकी। इसको जैसे ही करेंगे आप, और यहाँ पे जो है आपको वेरीफाई कर देंगे। अब वेरीफाई करने के बाद ये है आपकी लास्ट प्रोसेस। ये जो है आपके अकाउंट में पैसा 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।